सबसे जो बड़ी खबर है वो है रोटी की। नवाज शरीफ भाग रहा है इलेक्शन से। जब से आया उसने इलेक्शन का नाम नहीं लिया, बाकी सारी बातें करता है। वो सारी बात करता है लेकिन अपने भाई का नाम नहीं लेता। उसने कितनी महंगाई की है, बात नाअहल है। और दूसरी जगह ये है कि पब्लिक के पास जाने वाला उसके पास मुंह नहीं है। देखो, आज के हवाले से सबसे जो बड़ी खबर है वो है रोटी की। और अदालत से गवर्नमेंट भाग रही है, जिस तरह नवाज शरीफ भाग रहा है इलेक्शन से। जब से आया उसने इलेक्शन का नाम नहीं लिया, बाकी सारी बातें करता है। और उसने ये दावा किया है कि उसके दौर में रोटी 4 रुपए की थी, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में 3 रुपए की होगी। उससे पीछे आप जाएंगे तो जो जनरल ज़िया है उनके ज़माने में 2 रुपए की होगी, भुट्टो साहब के ज़माने में 1 रुपए की होगी, अयूब साहब के ज़माने में 4 आने या 8 आने की रोटी होगी। वो सारी बात करता है लेकिन अपने भाई का नाम नहीं लेता। उसने कितनी महंगाई की है, इसलिए कि जब भाई का नाम वो लेगा बाहर नहीं निकल सकता। वो आ तो गया है लेकिन फंस गया है। 2 उसके लिए फंसने वाली जगह हैं। एक फंसने वाली जगह है कि तायात नाअहल है, और दूसरी जगह ये है कि पब्लिक के पास जाने वाला उसके पास मुंह नहीं है। थैंक यू सर। अदलिया का टेस्ट है, चीफ जस्टिस का टेस्ट है। चीफ जस्टिस ने देखना है कि एक बंदे को किसी ऐसे जुर्म में आप बेल रिफ्यूज़ कर सकते। 15 अगस्त से वो जिस जुर्म में नाकर्दा में बैठे हुए हैं, क्या समझो अगर ये एलिगेशंस भी है, क्या ऐसे केस में आप बेल रिफ्यूज़ करेंगे? ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके अंडर सिविल एजेंसी आती है, उनकी बतौर वज़ीर आज़म ऑडियो लीक्स हुई, तो क्या वो इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि उनके होते हुए ऑडियो लीक्स होती गई उनकी अपनी? दूसरा देखिए, ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात की तारीफ भी करते रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के लिए मफाद में है। देखिए, एक मैटर जब अदालत में आ जाए और फिर सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व हो, बात ये नहीं है कि ऑडियो लीक्स नहीं होने चाहिए। बात ये हो रही है कि किन सरकमस्टांसेस में होनी चाहिए। आज भी कानून में जिक्र मौजूद है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। लीक अलग चीज़ है, रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है। अगर ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहते हैं जी किसके पास इख्तियार है। टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो करे, और फेडरल गवर्नमेंट अपनी एजेंसी को आगे डेलीगेट करे, उसकी भी होनी चाहिए कि कौन सी एजेंसी करेगी। और अगर फेयर ट्रायल एक्ट में आप कहते हैं मैंने टेररिज्म को रोकना है, तो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, आप जाएँ और कोर्ट से डायरेक्शन लें। तो ऑडियो रिकॉर्ड करना एक बात है और ऑडियो लीक करना एक अलग बात है। सर, मैंने जो सवाल किया, बाहर आ रहे हैं सर, ऑडियो लीक्स तो हो गए, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इस वक्त जो सरकमस्टांसेस है बड़े टफ है। आवाम को भी वो करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी हर सूरत। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 3 जज बैठे होंगे, इंशाल्लाह ताला सरकमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इलेक्शन कमीशन में पेश भी होते रहे हैं, बताया जा रहा है कि 28 जनवरी की तारीख देनी जा रही है इलेक्शन कमीशन। तो इस हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर इसको? देखो, पीटीआई ने तो पहले से मौके पे कि विद इन टाइम होने चाहिए और 90 डेज़ में होने चाहिए। हमने पहले पिटीशन फ़ाइल की, अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें परसों की डेट है, 2 तारीख उसमें फ़िक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। और 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने देखे, शायद